बुद्ध और सत्य की परीक्षा। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नए गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्र हुए। गांव में एक युवक था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ सत्य की खोज में था और उसने बुद्ध से मार्गदर्शन की इच्छा व्यक्त की। सिद्धार्थ ने बुद्ध से पूछा, भगवान, कृपया मुझे सत्य का मार्ग दिखाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा सत्य क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सत्य की खोज एक कठिन और धैर्यपूर्ण यात्रा है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र सत्य का पुजारी था और हमेशा सत्य की खोज में रहता था। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया और उसने कहा कि वह सत्य को जानता है। राजा वीरेंद्र ने साधु से कहा, अगर तुम सत्य को जानते हो तो मुझे प्रमाण दो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सत्य को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यह एक आंतरिक अनुभूति है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। लेकिन मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। तुम्हें एक दिन के लिए अपनी आंखें बंद करके सभी निर्णय लेने होंगे। राजा वीरेंद्र ने साधु की बात मानी और एक दिन के लिए अपनी आंखें बंद करके सभी निर्णय लिए। उसने महसूस किया कि बिना देखे निर्णय लेना कितना कठिन होता है। लेकिन उसने यह भी समझा कि सत्य केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से देखा जा सकता है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और सिद्धार्थ की ओर देखा। उन्होंने कहा, वत्स, सत्य की खोज के लिए हमें अपनी आंतरिक दृष्टि को जगाना होगा। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं तो हमें बाहरी सत्य भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिद्धार्थ ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और सत्य की खोज में लगा रहा। सिद्धार्थ ने इस शिक्षा को गांव के लोगों के साथ साझा किया। गांव के लोग भी बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित हुए और सत्य की खोज में लग गए। उन्होंने अपने भीतर की सच्चाई को समझने और उसे अपनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने न केवल सिद्धार्थ का, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। गांव में सत्य और शांति का माहौल छा गया। और इस कहानी ने यह सिखाया कि सत्य की खोज आंतरिक दृष्टि से होती है। यह कहानी युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।